राक्षमालया बिल्वपत्रम विना नैव पूजिये शंकरः बुधः। यह श्लोक बड़ा अद्भुत है। श्री विद्येश्वर संहिता का अध्याय नंबर 21 का श्लोक नंबर 55 है। इसमें वर्णन है कि बिना भस्म के, त्रिपुंड के, रुद्राक्ष माला के बिना और बेल पत्र के बिना शिव की पूजा पूरी नहीं मानी जाती। सावन का महीना चल रहा है तो इसको जरूर पूर्ति कीजिए। चंदन रोलिए वगैरह लगाइए और सब कुछ ना हो तो बेल पत्र होना चाहिए, माथे पर त्रिपुंड होना चाहिए और कंठ में रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। ये जरूरी है। ये वर्णन कर दिया, आनंद कर दिया। जितनी देर के लिए पूजा में बैठे हैं तथा पंचाक्षरम जपत्वा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहे। गुरुदेव से मंत्र लिया है तो ओम नमः शिवाय, और अपने मन से जप रहे हैं तो खाली नमः शिवाय। गुरुमुख से मंत्र सुनने पर हर मंत्र के आगे ओम लगाने का परमिट मिल जाता है, परमिशन मिल जाती है, नहीं तो फिर ओम नहीं लगा सकते। ऐसा भगवान महादेव ने भगवती पार्वती को ये बात कही, वो बात मैं आपको निवेदन करूं। तो शिव तो बड़े अद्भुत हैं, उनकी कृपा भी बड़ी अद्भुत है। कोई बस समझ ले, उन्हें कृपा करने में फिर बिल्कुल देर नहीं लगती भगवान शंकर को। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आप महादेव के बिल्कुल परम भक्त हैं। सावन का महीना, एक आध बेलपत्र लगाइए, अपने गमले में लगाइए, छत पर लगाइए। बेलपत्र छत पर लगा सकते हैं, टेरिस पर गमले में लगा करके आप रख सकते हैं। और प्रत्येक दिन सुबह दोपहर शाम जब भी समय मिले उनका दर्शन कीजिए, एक लुटिया जल चढ़ाइए। कहते हैं कि यदि जल में थोड़ा कच्चा दूध डालकर जो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाता है, गंध पुष्प आदि से उनका वंदन करता है, उनकी पूजा करता है, तो उन्हें क्या मिलता है? लिखा है बिल्व मूले क्षीर युक्ता मन्न माज्येन संयुतम यो ददा से भक्ता ऐसा दरिद्रो न जाए थे। उसकी घोर गरीबी समाप्त हो जाती है। बेल पत्र की जड़ों में गौ माता का कच्चा दूध जल में मिलाकर एक लोटा चढ़ाने से गरीबी का नाश होता है। ऐसा नहीं है कि पैसा आकाश से बरसे, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? धन आने के साधन बन जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे। जो बीच में रुकावटें हैं वो सब रुकावटें हट जाएंगी। आप कहोगे अपनी तरफ से कह रहे हो, ये कहीं लिखा है? अरे भैया लिखा है श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 22 के और इस श्लोक नंबर में 31 नंबर के श्लोक में लिखा है। ये जो मैं बोलता हूँ इस श्लोक का क्रम आप लिख लिया करें, क्योंकि आप अपने घर भी जाके देख सकते हैं तो आपको ढूंढने में देर नहीं लगेगी। जो मैंने अभी बोला है कि बेल की जड़ों में गौ माता का कच्चा दूध जल में मिला करके एक लोटा पानी बेल वृक्ष की जड़ों में डालिए, तो इससे क्या होगा? यो दद्या से भक्ता ऐसा दरिद्रो न जाए थे। उनके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। ये इसकी इतनी बड़ी महिमा है। 22वां अध्याय है, विद्येश्वर संहिता है, श्लोक नंबर 31 नंबर का श्लोक है। ये इसकी महिमा। कहते हैं कि जो प्रत्येक दिन जब से उसने सुध सुधारी है और मरने के समय तक जिसने शिव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाया है, उसे उसके जीवन में 1 करोड़ बेटियों का कन्यादान करने का फल प्राप्त होता है। कोटि कन्या महादानम एक बिल्व शिवार्पणम। कोटि कन्या महादान, करोड़ों बेटियों का कन्यादान। दान नहीं होता, महादान होता है। इसलिए कोटि कन्या दानम नहीं लिखा, कोटि कन्या महादानम अर्पणम। जो भाव से महादेव के ऊपर एक बेलपत्र चढ़ा देता है, भाव के साथ रोज चढ़ाए, और बेलपत्र 365 दिन चढ़ाया जाता है। आनंद की बात है। मिलता नहीं है तो धो धो करके उसको चढ़ाए, पर चढ़ाए क्या मिलेगा? उसको 1 करोड़ बेटियों के कन्यादान करने का फल प्राप्त होगा। इतनी बड़ी बात। मैं तो कहता हूँ हमारे गले में बिल्कुल माला न डालो, ना प्रणाम करो, ना कुछ खाने पीने को दो, पर हमारी बात मान लो। आपसे प्रार्थना है, क्योंकि हमारी बात वो हमारी बात नहीं है, हमारी बात भगवान की बात है, और उन्हीं की कृपा से हम आपसे मनवाना चाहते हैं। स्वार्थ कोई नहीं है, पर आप खुश रहते हैं तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। अब इस बिटिया की माँ
इस गुड़िया को लेके आई तो इतनी खुश होकर के कहती है, वो वीडियो में भी बोल रही थी, इसकी रिकॉर्डिंग करी है, महाराज जी आपने ये ऐसी ऐसी बात बताई थी और हमारी बेटी ने किया, इतना अच्छा सा उसे घर मिला है, इतना बढ़िया वर मिला है। तो ये सुनकर के खुशी होती है, प्रसन्नता होती है जब आप बताते हैं, अपना अंदर का भाव आप सामने रखते हैं कि हमें ये फायदा मिला, हमें हुआ। एक माई तो बोल रही थी, दीक्षा लेके गई है गोयल माता इंदौर से, उनका बेटा दुबई में रहता है, अर्जुन अग्रवाल। मुझे बोल के गए, महाराज जी दुबई आना और आपके लिए आश्रम के लिए कोई बढ़िया सी जगह दिखाते हैं, बढ़िया सा स्थान दिखाते हैं। मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ और ये परिवार, जब मैं श्री गिरिराज गोवर्धन से पूजा करके 15 जून को साफा महोत्सव से निकला तो मैं मथुरा के रेलवे स्टेशन पर था। ये माई हमें वहीं मिल गई। अब टीवी वगैरह के माध्यम से लोग जानने तो लगे हैं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो जानते ही हैं। तो कहा महाराज जी हमें पहचान लिया, हम वहाँ मिले थे आपको मथुरा 15 जून को। मैंने मैं प्रणाम करता हूँ, बोलिए। आपकी कथा सुनते हैं, दीक्षा लेने के लिए आए हैं, मेरा बेटा है, अब दीक्षा दे दीजिए। हमने दीक्षा दी, बच्चे ने हमारा नंबर लिया, दुबई आने के लिए बोला उसने। उसकी माँ बोली, कहा महाराज जी इतना घुटनों में दर्द था, इतनी दिक्कत परेशानी थी, आपकी दवाई ने मुझे ठीक कर दिया है, और चाहिए? मैंने कहा ले जाना। बच्चे को किसी को भेजा था, मैंने कहा दे दीजिए। ये हमें पता नहीं लग रहा है कि हमारी दवाई कितना फायदा कर रही है, ये लोगों को पता लग रहा है। ये हमें पता नहीं लग रहा है कि हमारी व्यासपीठ से कही गई बातें कितने लोगों को फायदा कर रही हैं। जो लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, ये उनको पता लग रहा है कि व्यास गद्दी से कही गई बातें हमें बहुत फायदा कर रही हैं। तो मैं आपको आज बेलपत्र के बारे में कह रहा हूँ। गमले में लगाइए, जगह है, कहीं बाउंड्री के अंदर है, भूमि है, वहाँ लगाइए। बेलपत्र में मेरी भारी श्रद्धा है, क्योंकि मैंने इसका महात्म्य पढ़ा, महात्म्य सुना। मैं अपने बीती घटना में आपको बता देता हूँ। 1995 की बात है, 1995 की। मैं एक महात्मा जी के यहाँ किराए से कमरा लेके रहता था, सुनरख रोड पे, इस्कॉन मंदिर से थोड़ा आगे। भिंड साइड के महात्मा जी थे, बहुत अच्छे थे। पैसे वो मांगते नहीं थे, पर हम दे देते, बनता जो जितना। तो इसको आप किराया से भी नहीं कह सकते, लेकिन कभी बिना दिए तो हम रहे नहीं। महाराज जी कहीं चले गए थे, शिवरात्रि का समय था, और रात्रि को मैं 4 पहर की पूजा कर रहा था। मैं अकेला ही था, कोई था ही नहीं, और सब व्यवस्थाएं वगैरह करके और मैं पूजा में बैठ गया, 4 पहर की पूजा में। रात्रि का 1:30 बज रहा होगा लगभग। तो मेरी वह पूजा चल रही थी, इतने में बिजली का तार ऊपर से टूट के मेरे ऊपर गिर गया। बेल वृक्ष के नीचे महादेव थे। मैं उनकी पूजा करते हुए और ऐसे गिरा, लुढ़क हुआ, बेहोश हुआ, और मैंने उस बेल की पीढ़ी को बहुत जोर से पकड़ लिया, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसी समय बिजली चली गई। बिजली न जाती तो हम तो मर ही गए होते। और हमें ऐसा लगता है कि बेल वृक्ष के नीचे बैठे हुए महादेव, बेल वृक्ष से हम चिपट गए, हम लिपट गए बिल्कुल एकदम, और इसने हमारे प्राण बचा लिए बिल्कुल। नहीं तो हम तो होते ही नहीं, हम तो मर ही गए होते। ऐसी कई बार घटनाएं घटी, कई बार ऐसी अल्फें आई, लेकिन कहते हैं कि महादेव के पुजारी का बांका नहीं हो सकता। और वैसे भी तो हमारे ऊपर तो गौ माता की तो कृपा है बहुत। गैया मैया के कच्चे दूध से ही विद्यार्थी काल था, आज भी मुझे ध्यान है, बात तो बहुत पुरानी सी हो गई है, लेकिन 12 रुपया लीटर दूध लेकर के आए थे अभिषेक के लिए, जेब में भले ही कुछ ना रहता। कच्चा दूध गौ माता का अभिषेक के लिए लेकर के आए थे, 12 रुपया लीटर दूध। ऐसा लगता है कल जैसी बात है। रेट कुछ भी रहे हों, लेकिन हमें आज भी पता है कि हमें 2.5 रुपया किलो का 2.5 लीटर दूध का भदौरिया जी 30 रुपया दिया था। 3 नोट 10-10 के थे, हमें ध्यान है, वो दिया था। तो गौ माता तो कृपा करे, देवता ये बहुत कृपा करते हैं, बहुत आनंद करते हैं।
ये बेल की महिमा बहुत अद्भुत है। बेल वृक्ष में स्वयं भगवान महादेव बैठे। लिखा है बिल्व शाखाम समादाय हस्तेन नवपल्लवम। कहते हैं कि बेल की पत्तियों पर अपने हाथों से ओम लिखें, श्री लिखें, राम लिखें, कृष्ण लिखें। ऐसे बेल पत्र को चढ़ाने की महिमा बहुत ज्यादा है। कहते हैं खाली कोरा बेल पत्र नहीं, कुछ नहीं तो उसको चंदन में डुबा लो, रोली में डुबा लो, सीधे के सीधे नहीं। हमने भी चढ़ाया है, चंदन में लिपटा हुआ है, खाली नहीं, इसको चंदन अपने हाथों से लिखें, इसके ऊपर कुछ दूसरे से नहीं, अपने हाथों से। तो यहां लिखा है, कहा गया है कि बिल्व शाखाम समादाय हस्तेन नवपल्लवम घृत्ता पूर्येद बिल्वम सच पापी प्रमुच्यते। जिसके घर में अपने हाथों से लिखा हुआ बेलपत्र और भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है, ग्रंथ में लिखा है उस घर में किसी भी प्रकार का पाप टिक नहीं सकता। जैसे सपेरे के घर में सांप नहीं टिकता, सपेरे के घर में सांप टिकता नहीं है उसके में, हाँ वो इतना भयभीत होता है, उससे इतना डरता है। उसी प्रकार से जिसके घर में महादेव के ऊपर बेल पत्रियां चढ़ी हुई होंगी, उसके घर रूपी बिल में पाप रूपी सांप टिक नहीं पाएगा, वहां रुकेगा नहीं, उसको भागना पड़ेगा। इतना बड़ा मातम, इतनी बड़ी महिमा है बेल का, इतना बड़ा मातम है। बेल्व मूले दीपमालाम या कल्पयत सादरम सतत्व ज्ञान संपन्नो महेशांतर्गतो भवेत। अपने बच्चों को बोल दो, एक दिया, सावन का महीना है, बेल की जड़ों में जलवा के रख दो, सुबह दोपहर शाम जब टाइम मिले। तो क्या वर्णन किया गया इसमें? कहा गया है सतत्व ज्ञान संपन्नो, बच्चों के पास विद्या आ जाए। विद्या आने का मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ाई लिखाई ना करें, उनका पढ़ने में मन लगेगा, क्रिकेट कम देखेंगे, गिल्ली डंडा कम खेलेंगे, हाँ उनको पढ़ने में उनका मन लगेगा, होशियार हो जाएगा। इतना बड़ा मातम। हैदराबाद वाले पटेल जी बैठे हैं क्या? किधर है? आइए दो पंक्तियां, बेल पत्र वाला एक भजन है। हाँ स्वर दो। हरि तीन पत्ती में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। हरि तीन पत्ती में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है, बाबा मगन है। भोला मगन है, बाबा मगन है। बाबा मगन है, हम भृंगी मगन है। नंदी मगन है, भृंगी मगन है। नंदी मगन है, भृंगी मगन है। नंदी मगन है, भृंगी मगन है। गणपति में ऐसा क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। तीन पत्तों में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। तीन पत्तों में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। हरे तीन पत्तों में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। अयोध्या मगन है, प्रयाग भी मगन है। अयोध्या मगन है, प्रयाग भी मगन है। अयोध्या मगन है, प्रयाग भी मगन है। काशी में ऐसा जय हो है, जिसमें भोला मगन है। काशी में ऐसा क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। हरे तीन पत्तों में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। तीन पत्तों में क्या बल
होती है तो लगता है कि इससे बड़ी कोई कथा नहीं। जब राम कथा होती है तो लगता है कि इससे बड़ी कोई कथा नहीं, और जब शिव पुराण होती है तो ऐसा लगता है कि इससे तो बड़ा कुछ है ही नहीं। कितना आनंद आता है। मैं बेल की महिमा, बेलपत्र की महिमा आपको निवेदन कर रहा हूं। सोमवार को अष्टमी पड़े, बेटी बेल फल महादेव की पिंडी पर चढ़ाएं, ऊपर से एक लोटा जल चढ़ाएं, एक दिया जलाएं, आनंद हो जाएगा। सोमवार को अष्टमी पड़े, उसे बड़ा अच्छा घर, बड़ा अच्छा वर प्राप्त होगा। बुधाष्टमी व्रत के लिए और सोमाष्टमी पूजा के लिए बहुत विशेष है। बेलपत्र की बहुत महिमा है अपने आप में। आपको ध्यान हो, मैंने एक दिन बोला है आपको कि सोमवार को फलियार में क्या लेना है। बेल का जूस मिल जाए, बेल रस मिल जाए, मुख पावन हो जाए, पवित्र हो जाए। इतनी बड़ी औषधि है। अंदर उधर की बीमारियां तो समाप्त हो ही जाती हैं, मानसिक तनाव से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। बेल फल का रस इतना फायदेमंद, उसमें कुछ भी नहीं मिलाई है, वो स्वयं अपने आप में मधुर है, बहुत मीठा है और बहुत गुणकारी है, बहुत फायदेमंद है। शिव भक्तों के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं। मिल जाए, इन दिनों में उपलब्ध कम हो पाता है। कहते हैं सावन के महीने में इसकी अंदर का जो गूदड़ा है, अंदर का जो उसका गिदी भाव है, उससे हवन यज्ञ किया जाए। सूखी गिदी मिल जाए बेल की, और बेल की लकड़ियों के ऊपर ही हवन किया जाए, और महादेव के इस यज्ञ में रस खीर की आहुति डाली जाए तो कहते हैं घोर गरीबी का नाश कर देता है। बेल इतना प्रभावशाली। मेरी इसके प्रति बड़ी श्रद्धा। आज गोतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में कितना पेड़ बेल का लगाया गया, इसके प्रति श्रद्धा रखिए। एक श्लोक बोल रहा हूं मैं आपके बीच में। लिखा है, पुण्य तीर्थान यावंती लोकेशु प्रथतान्यपि तान सर्वाणि तीर्थानि बिलो मूले वसंति ही। इसका अर्थ है संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं वह सबके सब जिस समय आप एक लोटा जल बेल की जड़ों में चढ़ाते हैं तो सगरे तीर्थ बेल की जड़ों में उसी समय आकर के विराजित हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। आप कहेंगे ये बात कहाँ लिखी है? ये बात श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 22 के श्लोक नंबर 23 में ये बात लिखी है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। बेल वृक्ष की जड़ों में जब एक लुटिया पानी आप चढ़ाते हैं तो धरती के जितने भी तीर्थ हैं वो सब बेल की जड़ों में आके बैठ जाते हैं, विराजित हो जाते हैं। जैसे हम महादेव की पूजा श्रद्धा से करते हैं उसी प्रकार से बेल वृक्ष की पूजा ऐसे ही होनी चाहिए। जैसे तुलसी की पूजा का भारी महत्व है, बेल वृक्ष के भी पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। कर देता है। बिल्व मूले महादेवम लिंग रूपिणमभ्यम या पूजयत पुण्यात्मा सशिवम प्राप्नुयात् ध्रुवम्। जो पुण्यात्मा बिल्व वृक्ष के मूल में भगवान शंकर जी को रख करके उनकी पूजा करते हैं वह निश्चित रूप से अंत में भगवान महादेव को ही प्राप्त होते हैं। बेल वृक्ष की जड़ों में अपने शंकर जी को रखो, जल चढ़ाओ, वंदन करो, पूजन करो। और मैंने तो बोला है कि घर में गरुआ में बेल वृक्ष लगाओ और वहाँ पर एक आप शंकर जी की पिंडी रख दो, जलेरी के साथ रखिए। जब भगवान की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान को आप अर्घ देते हैं, ऐसे ही एक लोटा पानी और आप बेल वृक्ष के नीचे रखे हुए शंकर जी के ऊपर चढ़ाइए। अभी मैं पुरी जगन्नाथ गया तो रास्ते में हमें मिला रायगढ़, तो वहाँ एक बड़े सज्जन रहते हैं श्री राकेश जी राय, बड़े अच्छे आदमी हैं। वो मुझे सुन रहे हों, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सच में वो बड़े सज्जन हैं। उन्होंने एक बड़ी सुंदर बगीची लगाई, हमारे कहे अनुसार उन्होंने सगरे पेड़ लगाए। एक रात्रि हम रुके, भगवान का वंदन पूजन किया। महाराज जी ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो उनकी गृहिणी कहती है आपने कहा था कि बेल वृक्ष के नीचे शंकर जी स्थापित करो, देखो ये हमने स्थापित कर दिया। और रोज हम एक लोटा चढ़ाते हैं पानी, और हमें ऐसा लगता है कि महादेव हमारे घर में आके बैठ गए। ये बिल्कुल परिपक्व है, आप जरूर कीजिएगा। बेल वृक्ष के नीचे महादेव की पूजा एक नया मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कराने का फल दे दे, इतना बड़ा महत्व है बेल वृक्ष। जहाँ बेल वृक्ष है वहाँ सांप बिच्छू कांतर नहीं रहते, विषैले जीव नहीं रहते। ये लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा है। तो इस समय तो मैं शिव महापुराण से आपसे बात कर रहा हूँ।
आगे के शब्दों में लिखा है बिल्व मूले महादेवम लिंग रूपिणम अव्ययम यह पूजत पुण्यात्मा सा शिवम प्राप्निया ध्रुवम। जो बेल वृक्ष के नीचे भगवान महादेव का पूजन करे बैठ के और उसे उसके जीवन में शिव का दर्शन न हो, ऐसा नहीं हो सकता। कि भगवान किसी न किसी रूप में उसकी उंगली उसका हाथ पकड़ लेंगे आके, उसके ऊपर कृपा कर देंगे। उसमें कोई बहुत बड़ा धन खर्च नहीं होना है, बस आस्था के साथ आपको ये पूजन करना है। आप बहुत तरह से पूजा करते हैं, ये भी कर लीजिए, लगता क्या है उसे। अपने टेरेस पर ऊपर रख लीजिए, नीचे जहाँ भी जगह हो एक गमले में लगा लीजिएगा और वहाँ रोज अपने शंकर जी रखिए। 24 घंटे भी वहाँ छोड़ सकते हैं, रख सकते हैं, नहीं तो रोज वहाँ नीचे रख करके रोज जल चढ़ा करके फिर अपने साथ मंदिर में ला के रख सकते हैं। इसी 2026 के ही सावन में रख लीजिएगा। मैं दोबारा यहाँ आऊँगा, अगली बार तो हम 5-7 दिन के ही लिए आ पाएंगे 2027 में, क्योंकि 2027 में कुंभ है नासिक का, तो हम पूरा महीना वहाँ रहेंगे। लेकिन यहाँ हाजिरी लगाने के लिए जरूर आएंगे। 7 दिन से कम तो कोई मतलब ही नहीं है, 7 दिन के लिए तो आएंगे ही। नासिक में कुंभ है तो 1 महीना भर वहाँ रहेंगे। अगली बार हम जब आएंगे यहाँ तो आप कहेंगे कि महाराज जी इतनी बढ़िया बात आप बता के गए थे, बहुत ही ज़्यादा आनंद हो गया। आनंद हो जाए इसलिए तो हम निवेदित कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। और कहा गया बिल्व मूले जले यस्तु मूर्धा नम संचति स सर्व तीर्थ नास्ता से आत्मा एवं भूपि पावना। जो प्राणी बिल्व वृक्ष के मूल में शिवजी के मस्तिष्क पर अभिषेक करता है वह समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। उम्र कम पड़ जाएगी सभी तीर्थ दर्शन करने के लिए, लेकिन जो बेल वृक्ष की जड़ों में शिव के ऊपर जल चढ़ाता है उस व्यक्ति को स्वयं में संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा महत्व, इतनी बड़ी बात प्रमाणित है। मैं श्लोक बोल करके और आपको यह चर्चा कर रहा हूँ। एतस्त बिल्व मूलस्थः कपालम उत्तमम जलाकुलम महादेवो दृष्ट्वा तुष्टो भूत। बेल वृक्ष के मूल में बने हुए उत्तम पानी फैल रहा हो तो गरुआ सा बना देते हैं, उसको थाला कहते हैं। बेल की जड़ों में पानी इधर उधर ना फैले, खुरपी से थोड़ा गड्ढा करके उसके लिए थाला बना देते हैं, तो इससे भगवान महादेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। ये 26 नंबर के श्लोक में लिखा है पूजेद बिल मूलम यो गंध पुष्पांधिर नर। धोखे से भी आपने एक फूल में रोली लगा करके और बेल की जल में छोड़ दिया तो शिवलोके ममामनोति संतति वरदे सुखम। इससे आपकी संतान को सुख होगा। यदि बच्चों पर कर्जा बढ़ गया है, कर्जा उतर नहीं रहा है, बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ गया, कैसे भी सिमटने में आ नहीं रहा है, बहुत हल्का सा उपाय है यह। 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाओ, कुमकुम चंदन भगवान को लगा के बेल वृक्ष में, फिर एक दिया जला करके रख दीजिएगा और 3 परिक्रमा करके प्रणाम कर लेना। और वो समय बहुत जल्दी आवेगा, कहीं न कहीं से धन आने के ऐसे साधन खुल जाएंगे कि कर्जे का निपटारा हो जाएगा। ये विश्वास के साथ आप कीजिए। और ऐसा नहीं है कि ये कर दिया तो हम मेहनत ही ना करें, हमें भी 18-19 घंटा काम करना होता है, 3 ही घंटा सोते हैं, नहीं तो फिर हम गंद ही चढ़ाते रहेंगे वृंदावन में बेल वृक्ष की जड़ों में। तो फिर कैसे चलेगी गौशाला, कहाँ से आएगा गैया मैया को खाने पीने के लिए। हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत काम करना होता है। हाँ, बस ये है कि ये सब करते रहोगे तो काम करते करते थकान नहीं होगी, उत्साह जिंदाबाद बना रहेगा। काम करते रहोगे, हाँ काम करते रहोगे, काम नहीं तो दाम नहीं, सीधी सी बात। प्रकृति के लिए कुछ करोगे तभी तो प्रकृति आपके भंडार भरेगी। करते रहिए, फालतू मत बैठिए। आप 70 के हो गए तो भी कीजिए, जिस लायक हैं वो की। बच्चे ऑफिस जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, पुत्र वधू घर के काम करती है, तो आप अपने आप को खाली नहीं छोड़ दीजिए। जिस दिन आपने अपने आप को खाली छोड़ दिया उस दिन आप बूढ़े हो जाएंगे, क्योंकि जो मशीनें काम नहीं करती उनको जंग लगती है। जो मशीनें हजारों रुपया किलो आती हैं, 15 रुपया किलो बिकती है, कबाड़े में 20, 25, 30, 35 रुपया किलो में जाती है, फिर तो वो कबाड़ा ही हो जाता है। जिस दिन आपने काम करना छोड़ दिया फिर आप कबाड़ा, फिर किसी काम के नहीं है। इसलिए करते रहिएगा। ये मत कहिए कि बच्चे हमसे बहुत काम लेते हैं। तुम नहीं करोगे बच्चों का काम तो फिर भी चल जाएगा। आप करते रहोगे तो 10 साल जीवन ज्यादा जी लोगे आप।
और कभी करके ठनगन एहसान मत करना। बच्चों को मत कहना हम इतना करते हैं, दिन भर लगे रहते हैं, तू कल का लल्लू, तू क्या जानता है, तू क्या समझता है। आप कर रहे हैं प्रकृति के लिए, करते रहिए। इससे आपके मन शांति, मन को बहुत शांति मिलेगी, आप उत्साहित रहेंगे। और उसी के लिए बंधन पूजा पाठ किया जाता है। इतनी वीडियो आती हैं, उन पर लिखा होता है यह करो धन की वर्षा होगी। भगवान कैसे मिलेंगे वीडियो आप नहीं देखते। 24 घंटे में भगवान कैसे मिलेंगे 800 लोग देखते हैं बस। 24 घंटे में भगवान कैसे मिलेंगे ये वीडियो डाल दी जाए तो 800 लोग देखते हैं। और यदि आपने ये काम कर लिया तो पैसा बरस जाएगा। 4 घंटे में लाखों लोग देख लेंगे उस वीडियो को। इसका मतलब है कि आपको पैसा चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। हाँ, तो याद रखना ये पैसा भी भगवान की कृपा से ही मिलेगा। वह कृपा करता है कि वो लक्ष्मी तो उसकी गृहिणी है ना, तो उससे आप जुड़ के रहिए, हताश मत होइए, मन को हर्षित कीजिए। ये देखिए धन आने के बिल्कुल ऑटोमेटिक अपने आप कोई ऐसे साधन बन जाएंगे, ऐसी कोई व्यवस्था बन जाएगी। इसलिए भगवान से, क्योंकि परमात्मा से जुड़ने पर 4 चीजें मिल ही जाती हैं। क्या क्या? भगवान से जुड़ने पर हमें धर्म, हम धार्मिक हो जाते हैं। परमात्मा से मिलने पर अर्थ मिलता है राम नाम जपना, सबका माल अपना। लोग ये कहते हैं भगवान का नाम जपिए, हाँ, और सबकी संपदा के मालिक बन जाइए। तो उनसे जुड़ने पर धर्म, उनसे जुड़ने पर अर्थ, उनसे जुड़ने पर काम का यह अर्थ है परिवार। भगवान से जुड़ने पर परिवार, परिवार बिखर गए थे, भगवान की कृपा से मिल गए, जुड़ गए। और चौथा है परमात्मा के द्वारा मोक्ष, कल्याण हो जाता है, संसार से जीव मुक्त हो जाता है। तो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, इसमें कोई संशय नहीं है। ईश्वर चारों पुरुषार्थ दे देता है, धर्म भी, अर्थ भी, परिवार भी, मोक्ष तो दे देता है। इसलिए भगवान से जुड़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पहिया जिंदगी का तब चलेगा जब ईश्वर से जुड़े रहेंगे। आपने साइकिल का पहिया देखा है कभी? है साइकिल का पहिया, क्या बोलते हैं मालवा में उसे? हमारे यूपी में उसे रिम बोलते हैं। जो अंदर का जो लोहे का होता है, टायर उतार दो उसको रिम कहते हैं। रिम में 3 चीजें होती हैं। एक तो बाहर का गोलाकार उसकी पर्दी होती है, एक बीच में हब होता है जिसमें एक्सल डाला जाता है। एक इतना बड़ा सा पार्ट होता है उसको एक्सल कहते हैं, और बीच में जो होल है उसको हब कहते हैं। और पतली पतली सी उसमें तान होती है, समझ गए होंगे? तान पतली पतली, जो बाहर का राउंड है उसको संसार मान लो, बीच में जो हब है उसे भगवान मान लो, और अपने आप को पतली पतली ताने मान लो। जब तक वो तान उस हब से नहीं जुड़ेगी तब तक साइकिल का पहिया आगे नहीं बढ़ेगा। उसमें लहक आ जाएगी, वो पिचक जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसलिए वो पतली पतली जो तान हैं उनका हब से जुड़ना जरूरी है, पहिया तब चलेगा। तो हब है भगवान, और तान के रूप में हम और आप, जैसे तान हब से जुड़े पहिया आगे चलेगा, वैसे ही हम और आप भगवान से जुड़ेंगे तभी जिंदगी का पहिया आगे के लिए बढ़ेगा। इसलिए परमात्मा से जुड़ करके रहिए। ईश्वर के बिना तो कल्याण आज तक हुआ नहीं है और ना किसी का होगा। तो ये बेल का महात्म्य, बेल वृक्ष की महिमा, ये कोई गप्पे नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। कितना भी, अब मैं थोड़ा सा इसको औषधि के रूप में मैं आपको बता दूं। किसी को कितनी भी उल्टी हो रही है, पेट में जलन है, इसकी पत्तियों का रस निकाल करके उसे पिला दो, छू मंतर। किसी को बिच्छू सांप ने काट दिया है तो इसके रस में चूना मिला करके उस जगह पर आप लगा दें, तत्काल फायदा मिल जाएगा और विष का असर भी कम हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा, जिसका ये सूज गया है ये बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा इसमें जलन दिक्कत हो रही है, सूती कपड़े में बेल का रस डालकर तवे पर उस कपड़े से सिकाई करके उसको गर्म करके सिकाई कंठ की कर लीजिए, तत्काल फायदा मिल जाएगा। मुझे आज भी ध्यान है, एक बार मेरी सुखताल में कथा हो रही थी, पहली कथा थी वहाँ सुखताल की, और ये बात रही होगी
2002 की, लगभग 24 साल पहले की बात है। गर्मी बहुत भारी थी, कथा चल रही थी। उस समय तो कथा ही 6-6, 8-8 घंटा चलती थी। तो ऐसी स्वास्थ्य में कोई दिक्कत हुई कि मेरी उल्टी कैसे भी बंद हो नहीं रही थी। कुछ खाया पिया तो था नहीं, पेट बिल्कुल सूखा ही सा था, लेकिन उल्टी होने में इतनी भारी दिक्कत हो रही थी। और उन महात्मा को मैं आज भी नहीं भूल पा रहा हूँ। एक सन्यासी महात्मा थे, दंडी आश्रम में ही रहते थे, और वो कहीं से बेल की पत्तियां लेके आए हमारे सामने। उन्होंने उसको पत्थर के ऊपर रगड़ा और फिर कहा कि इसको थोड़ा मुंह में रख लो। कहते हैं कि वो उल्टी ऐसे गायब हो गई कि वो हमें आई नहीं थी बिल्कुल, और 10 मिनट भी नहीं लगे। तब से मैंने बहुत बार इस बात का निवेदन किया है, यह बीमारी को भी दूर करने में बेल की पत्तियां बहुत ज़्यादा प्रभावशाली। सीधा हम वृंदावन में कोई बहन परिक्रमा कर रही थी, रात को 9:30-10 बज रहे होंगे। तो बाहर उसने पूछा किसी को कि महाराज जी हैं? तो उन्होंने कह दिया है। तो अंदर आई, बोली महाराज जी मेरे बेटे को बहुत जोर से उल्टी हो रही है, मेरे लिए परिक्रमा करना बड़ा मुश्किल है। उस समय वो बच्चा रहता था ज्ञानेंद्र सेवा में। मैंने उसको बोला कि देख शंकर जी के ऊपर बेलपत्रियां चढ़ी होंगी, 5-4 पत्ती लेके आ। वो लेके आया, उसको हमने बट करके उस बच्चे को दिया। 5 मिनट नहीं लगी और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो ये बेलपत्र तो एक बहुत बड़ा चिकित्सा भी है। तो इसके प्रति तो सबकी ही श्रद्धा होनी चाहिए। तो यहाँ मैं निवेदन कर रहा हूँ, पूजिएत बिल्वमूलमियो गंध पुष्पादि वंदरई। जो रोली से, मौली से, चंदन से, गंध से भगवान की बेलपत्र की पूजा करते हैं, संतति वर्धते सुखम, उन लोगों को संतान सुख प्राप्त होता है, उनकी संतान की तरक्की होती है। ये बेल की इतनी बड़ी महिमा है। कभी बेल के वृक्ष जमीन में लगाइए, इससे ऑक्सीजन बढ़ती है, इससे रोग बिल्कुल कम होते हैं। बेलो मूले दीप मालामिया कल्पयति सादरम सतत्व ज्ञान संपन्नो महेशांतर्गुत भवेत्। कहते हैं कि भगवान शिव उन्हें ज्ञान से भर देते हैं जो बेल वृक्ष की जड़ों में दिया, घी का दिया जला करके रखते हैं। शंकर जी को घी का दिया जलता है, भैरव बाबा को तेल का दिया जलता है, भैरवनाथ को तेल का दिया बहुत प्रभावशाली है, शंकर जी को घृत दिया जलता है, पीपल देवता को घी, तिल और सरसों का तेल तीनों दिया जाता है, हनुमान जी को चमेली के तेल का दिया बहुत ही ज्यादा गुणकारी है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली। कोर्ट कचहरी के शीघ्र काम से मिट जाते हैं। हाँ, जो लोग इलेक्शन जीतने के लिए चलते हैं ना, वो करते हैं काम। चमेली का तेल, किसी का जादू टोना किया गया हुआ, कभी कभी उसमें सफलता मिल जाती है। कभी कभी लोग इतना उल्टा पुल्टा काम करते हैं, बहनों की कोख बांध देंगे, कोई मेडिकल दिक्कत नहीं है तो भी उनको संतान नहीं होती। ये लोग तांत्रिक वांत्रिक लोगों से मिलकर ऐसे उठपटांग काम कराते रहते हैं। और ये सब चीजें हमने साबर मंत्र की कथा, वो किताब पढ़ी, तो उसमें हमने देखा, पहले तो हमें पता भी नहीं था, शंकर जी से साबर मंत्र भी तो प्रकट हुए हैं। तो उसमें बड़े मंत्र हैं, नीम का झोरा लेकर के बिच्छू खा जाए तो उससे उतारा जाए तो विष उतर जाता है। किसी को यहाँ कखाबर हो जाए तो साबर मंत्र है, झाड़ा लगाने से वो ठीक हो जाता है। किसी की मूर्छ चली जाए, पाँव में मूर्छ चली जाती है, तो उसके झाड़ा लगाने से, साबर मंत्र है जिसके झाड़ा लगाने से वो पाँव ठीक हो। पढ़े लिखे लोग तो इसको अंधविश्वास कहेंगे, लेकिन ये अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं है। किसी के नर चले जाए ये, तो साबर मंत्र में ऐसे मंत्र हैं कि जिसका झाड़ा लगाने से ठीक हो जाता है। हाँ, अंगूठे में काला धागा बांध दिया जाता है, साबर मंत्र से उसका झाड़ा किया जाता है, आदमी ठीक हो जाता है उससे। उसका बड़ा फर्क पड़ता है। मंत्रों का ये विज्ञान अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत ही ज्यादा दिव्य है। ये चीजें तो माननी पड़ेंगी, ये सब बिल्कुल होता है। मंत्र तो अपने आप में एक है ही बहुत बड़ा विज्ञान। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल या परसों में निवेदन कर रहा था कि ओम नमः शिवाय का जप करते हुए
108 बेलपत्रियां आप भगवान शिव के ऊपर चढ़ा देते हैं। ये 108 बेलपत्रियां ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए आप चढ़ाते हैं। ये इसको कहते हैं बिल्वार्चन। ये मां दुर्गा भगवती जगदम्बा करती थी महादेव के ऊपर। ये दधीची महात्मा करते थे। दधीची महात्मा को ये महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध था। शुक्राचार्य जी को महामृत्युंजय मंत्र अपने आप में बिल्कुल सिद्ध था। इतना अद्भुत यह मंत्र। तो पंचाक्षर मंत्र से 108 ये पत्तियां भगवान शिव के ऊपर चढ़ाई जाए। इसमें तो 1 लाख पत्तियां चढ़ाने का विधान है। इसमें भविष्य पुराण में इसकी बड़ी महिमा है। उसके उद्यापन का भी वर्णन किया गया है। आज नहीं तो कल मैं उसको बिल्कुल आपके बीच में निवेदन करूंगा। इसमें तो वर्णन किया गया कि यदि आप एक बेल पत्र भी भगवान के पंचाक्षर नाम के साथ चढ़ाते हैं तो एक पत्ती सीधे 1 करोड़ बेल पत्रियों के बराबर हो जाती है। एकम बा कोटि गुणितम तस्य पुण्यम प्रजाय। ऐसी में जैसे बेल वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण को भोजन करा दें आप तो एक ब्राह्मण करोड़ों ब्राह्मणों के बराबर हो जाता है। वैसे ही पंचाक्षर मंत्र के साथ में एक बेलपत्री ओम नमः शिवाय कह करके आप चढ़ाते हैं तो एक बेलपत्री करोड़ों बेलपत्रों के बराबर हो जाती है। इसलिए मौन रह करके नहीं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए और फिर आप बेलपत्री भगवान को आप चढ़ाइए, बहुत आनंद हो जाएगा। तो ये कहा गया बिल्व शाखाम समादाय हस्तेन नवपल्लवम गृत्वा पूजयेद बिल्वम सच पापे प्रमुच्यते। संपूर्ण पापों को जला करके ये खत्म करके रख देगा। इतना बड़ा प्रभाव भैया बेलपत्री का है। बेलपत्र के बारे में मैंने बोला रात को गंगा जल में डुबा दो, सुबह सूती कपड़े से पोंछो इसको, फिर उस पर राम राम लिख करके और कोई नाम रख करके फिर आप चढ़ाइए। ये 2026 का ही सावन आपको माला माल कर देगा। और ये ऐसी कथाएं प्रदोष वाले दिन, शिवरात्रि के दिन, सोमवार के दिन कथाओं को सुन लिया कर। ऐसी कितनी वीडियो हमारे स्टाफ ने छोटी छोटी वीडियो कथा में से काट करके लगाई। और हमने तो लोगों को इस बात के लिए मुक्त कर दिया, यदि हमारी कथा की कोई भी बात अच्छी आपको लगती है तो छोटी छोटी क्लिप काट करके आप लोगों के पास तक भेजें। हमारे ऑफिस से आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। आखिर में तो प्रचार भगवान का ही तो हो रहा है। हाँ, भगवान की बातों का प्रचार हो रहा है, उसमें हमें क्या दिक्कत है? नहीं तो कॉपीराइट आने में देर नहीं लगती है बिल्कुल। ये कॉपीराइट काय का हमारा तो है नहीं, तो भगवान की बात है। परमात्मा को तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आप बिल्कुल कर सकते हैं बहुत आनंद के साथ। ये बात मैं बोल रहा हूँ, बहुत आनंद आ रहा है। सोइए मत, देखो अभी 2:30 बजाए, दोपहर का समय है, सोने का टाइम नहीं है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए 2 पंक्तियां भगवान शिव को चढ़ाते हुए और उसके तत्पश्चात फिर हम कथा को आगे के लिए लेके चलेंगे। आज भगवान कैलाशपति की कथा के पास तक हमें और आपको से महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, साफ खत्म हो जाता है। आपके पास खूब बढ़िया सी व्यवस्था है तो 5 पौआ भोग लगाने की बात कहिए। कोई विशेष मनोती आपने मांगी, 5 पौआ का हो गया 1.25 सेर। इतना भोग लगाने की बात है। भगवान को तरह तरह की चीजों का भोग लगाने की बात कही गई है। 1.25 सेर चावल का भोग लगाइए भगवान को। ऐसे भगवान हैं जिनको साबुत चावल भी चढ़ा दिए जाते हैं, पका करके चढ़ाए जाते हैं उनको। भगवान शिव को लडुआ क्या नहीं चलता, सब कुछ चलता है। उतना नहीं है, कम लगाइए। पूजा में तो थोड़े से भी, नित्य की पूजा में 4 चिनोरी रख दो, 4 मिश्री के दाने रख दो। हाँ, हमारे लिए तो थाल पूरा चाहिए, भगवान तो थोड़े से, वो तो बस सुगंधी ले लेते हैं, होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया है उसके लिए नहीं है। ईश्वर को इसलिए समर्पित किया जाता है कि उनको चढ़ाने से तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, हाँ, क्वालिटी जाएगी।
यह भगवान की बड़ी कृपा है। विभूत्यार्चनम कुर्याद विभूत्यम च निवेदयेत पूजाम कृत्वा तथा लिंगम सरसा धारित। तथा ये बात मैंने पहले भी कही होगी, महादेव को वंदन पूजन करके एक बार उनको अपने माथे से लगाइए, अपने सिर के ऊपर रखिए, उसके बाद में फिर सिंहासन में बिठाइए। ये भी वर्णन लिखा है ना, सिरसा धारिय तथा, शिवलिंग को सिर पर सदा धारण करके उसके बाद ही उन्हें उनके उसमें सिंहासन में उन्हें बैठाइए। वर्णन है कि भगवान को छत्र चढ़ाने से, छत्र लगाने से वो सिंहासन को बड़ा अच्छा माना गया। इसमें छत्र जैसे ये है ना, ये छत्र, अब इनका छत्र इसलिए नहीं है क्योंकि इतने बड़े हैं, तोड़ ताड़ देते हैं। अब चांदी हो गई है इतनी ज्यादा महंगी, तोड़ ताड़ दिया, गुड़ू मुड़ू कर दिया कहीं। चपल हैं भगवान, खुद भी भारी है, उनका सिंहासन भी भारी है, फिर उनके ऊपर एक छत्र और, तो उनको ले जाने में, उठाने में, बिठाने में बड़ी, हाँ ऐसा ही होता है। इधर हनुमान जी को छत्र लगा हुआ है। ये छत्र का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं छत्र भगवान को लगाने से मनोतियां पूरी होती है। ये छत्र का महत्व है। ये छत्र लगाए ना भगवान को, मनोतियां पूरी होती हैं, काम पूरे होते हैं, जो आपने सोचा है वह पूरा होता है। कुछ विशेष कुछ लोग बोल देते हैं तो भगवान को वो छत्र चढ़ाते हैं, सिंहासन उसके ऊपर छत्र है। तो कहते हैं ऐसे देवालय में, ऐसे देव मंदिर में किए गए पूजा का आनंद तो होता ही है, उसकी फलश्रुति भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा है। तो वह बात भी यहाँ पर वर्णित की गई है। भगवान को सिर पर रखते हुए फिर उनको सिंहासन में बिठाएं। भगवान को रोजाना चंदन है, कुमकुम, रोली वगैरह प्रत्येक दिन लगाइए। शंकर जी की पूजा में जनेऊ होना जरूरी है, कलावा होना जरूरी है। हमने पूर्व में भी सब बातें आपको निवेदित कर दी गई। साधु पृष्ठम भवे दशा लोकानामित कार्य भवंतई वही माधन्यम पवित्रा कुल भूषणम। कहते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा पावन है, वो खानदान पवित्र हो जाता है जिस खानदान में, कुल में महादेव का भक्त पैदा हो जाए। अब ये शिव पुराण की कथा इसलिए महादेव लिखा हुआ है, नहीं तो भगवान का भक्त जिस कुल में पैदा हो जाए वो कुल तर जाता है, वो धन धन हो जाता है। मैंने कितनी बार कहा, आपने अपने बच्चों को डॉक्टर, कलेक्टर, मास्टर बनाया, थोड़ा सा बना पाए। यदि आपने अपने बच्चों को भगवान का भक्त बना दिया तो कुछ बनाने के लिए बकाया ही नहीं बचा। रतलाम की एक बेटी मुंबई में रहती है। अभी पिछले दिनों की बात थी, कहा महाराज जी मैंने मम्मी पापा की टिकट कराई है, वो आपके कार्यक्रम में श्री गिरिराज जी गोवर्धन आ रहे। मैं भी आती, लेकिन मेरी इधर जॉब है, मैं आने में असमर्थ हूँ। मेरे माता पिता थोड़ी ढली हुई उम्र के हैं, महाराज जी ध्यान रखना। पैसा की कोई बात नहीं है, वो कितना भी लग जाए। आज के समय में युवा बच्चे इतने धार्मिक हों, सच मानिए ये किसी देवता की कृपा और पुण्यों का परिणाम ही है। तो आज के समय में कौन पूछता है, कौन माँ बाप जी को पूछे, कौन देवताओं को पूछे, कौन हमें पूछे। लोग अपनी अपनी मस्ती में मस्त हैं और कहते हैं उस माता पिता से कोई धनी बड़ा नहीं है जिसकी औलाद बढ़िया। कहते हैं दारिद्र भय रवाने, पूत भय सयाने। हर माता पिता एक लायक औलाद चाहते हैं। इस देश को ऐसी औलाद चाहिए जो श्रवण कुमार की तरह, जो माता पिता के लिए अपनी प्राण भी छोड़ दे, माँ बाबू जी के लिए राम की तरह वन वन के लिए चला जाए, आज्ञा का ऐसा पालन करने वाला। एक कथा श्रीमद् भागवत में आती है नारद जी के पूर्व चरित्र की। नारद जी ने चौमासा करने वाले महात्माओं के बीच में उनका प्रसाद पाया, उन्होंने एक मंत्र दिया। जब वो जाने लगे तो नारद रोए। पूर्व में एक दासी के बेटे थे, चरण पकड़ के कहा घर में मन नहीं लगता, मुझे आप लेके चलो। तो उन महात्माओं ने क्या कहा, तुम्हारी बूढ़ी माँ, तुम माता को छोड़ करके जाओगे तो देवता श्राप दे देंगे, तुम्हें प्रकृति श्राप दे देगी। वो महात्मा बोले थे आप तुम अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ करके जाओगे, प्रकृति तुम्हें अभिशप्त कर देगी। और यदि तुमने अपनी माता की सेवा करी है तो सगरे देवता कृपा बरसाने के लिए बेटा तेरे घर चल गया। उस बच्चे ने कहा तो फिर मैं कभी नहीं आ सकता भजन करने के लिए। महात्माओं ने कहा ऐसा हमने कहाँ बोला है,
जब तक माँ जिंदी है तब तक चारों धाम सगरे तीर्थ बेटा तेरे घर में हैं। माँ की सेवा करना उन महा